नीले रेगिस्तान की तपती रेत और सुनहरी हवाओं के बीच बसा था ज़हीरात नाम का एक प्राचीन अरब राज्य, जहाँ ऊंचे मीनारों महल, इत्र से भरी गलियां और चांदनी में चमकते फव्वारे हर रात किसी जादुई कहानी जैसे लगते थे। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक भयानक साया भी था। राजा शाह फरहान, जिसे लोग दिल से नहीं डर से याद करते थे, क्योंकि उसने अपने शासन में करुणा को कमजोरी और दया को अपराध मान लिया था। वो जरा सी गलती पर कोड़े, कैद और यहाँ तक कि मौत की सजा भी दे देता था। और उसके क्रूर आदेशों से पूरा राज्य सिहरता रहता था। पर उसी महल में उसकी एक बेटी भी रहती थी, राजकुमारी आयरा, जिसकी आंखों में रेगिस्तान की गहराई और दिल में समुद्र जैसी कोमलता थी। वो रोज महल की खिड़की से नीचे झांककर आम लोगों की जिंदगी देखती थी, और वहीं उसकी नज़र अक्सर पड़ती थी एक साधारण से मगर सच्चे दिल वाले लड़के पर, जिसका नाम था समीद, जो राजा का निजी चालक था। ऊँटों और शाही रथों को चलाने वाला, जिसकी मुस्कान में कोई बनावट नहीं थी और जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि ईमानदारी थी। एक दिन जब आयरा को महल के पुराने बाग तक जाना था, समीद को उसका रथ चलाने का आदेश मिला। रास्ते में जब हवा ने आयरा का दुपट्टा उड़ा दिया, तो समीद ने बड़े सम्मान से उसे पकड़कर लौटा दिया। और उसी पल आयरा ने महसूस किया कि इस साधारण से युवक में वह इज्जत है जो कोई राजकुमारों में भी नहीं होती। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी बाग में, कभी लाइब्रेरी के पास, कभी चुपचाप रात के फव्वारों के किनारे, और हर मुलाकात एक साथ उनका दिल एक दूसरे की ओर खींचता चला गया। लेकिन इस प्यार पर सबसे बड़ा खतरा खुद राजा शाह फरहान था, जो अपनी बेटी को किसी शक्तिशाली राजघराने में ब्याह कर और ताकत हासिल करना चाहता था। उसे एक साधारण चालक से प्रेम करना न केवल अपमान लगता था, बल्कि राजद्रोह भी लगता था। जब राजा को आयरा और समीद के प्रेम का पता चला, तो महल में तूफान उठ खड़ा हुआ। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, समीद को काल कोठरी में डाल दिया जाए और आयरा को उसके कमरे में बंद किया जाए, ताकि वो अपनी गलती पर पछताए। लेकिन आयरा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी खिड़की से चुपके से एक कबूतर उड़ा दिया, जिसमें एक संदेश था, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और वह संदेश किसी तरह समीद तक पहुंचाया गया। अंधेरे काल कोठरी में भी उसके दिल में उम्मीद की रोशनी जल रही थी, और उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब आयरा के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। इसकी अगली कड़ी क्या होती है, उसके लिए आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।